हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रामाश्रय स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं मित्रों आप सभी। आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे रमन रेती। आखिर क्यों हम यहाँ पर आते हैं। हम जैसे काफ़ी लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। यह बहुत ही उत्तम स्थान है, अच्छा स्थान है। उसके हम मुख्य द्वार पे खड़े हुए हैं और अभी गेट खुलने का समय नहीं हुआ था, जिसके कारण सभी बाहर खड़े हुए थे और अब गेट खुल चुका है। और अब हम यहाँ से अंदर जाएंगे और हम आपको दिखाएंगे आखिर क्या यहाँ पर विशेष है। देखिए, आप देख रहे हैं इस भवन को। यहाँ पर ये लकड़ी और बांस का बनाया हुआ है। तो ज़्यादातर यहाँ जो यूज हुई हैं चीज़ें वो लकड़ी और बांस की बनी हुई है। हम आए हैं यहाँ पर रमन रेती के मुख्य मंदिर में। यहाँ पर मूर्तियाँ हैं। अब आप देख रहे हैं इस प्रकार से लोग नाच भी रहे हैं। क्योंकि गेट अभी नहीं खुला था मंदिर का, इसलिए लोग यहाँ पर आनंद ले रहे हैं भजन कीर्तन के साथ में। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर होते हैं कार्यक्रम यहाँ के बड़े बड़े, जिसमें इतने बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं। काफ़ी बड़ा पंखा है। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ कम बड़े बड़े पंखे लगे हैं, जिसके कारण छोटे पंखों की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ की गौशाला भी बहुत बड़ी गौशाला है। ये आप गाय देख रहे हैं, ये है मिनी काऊ। ये छोटी गायें हैं, देखने में बहुत अच्छी लगती हैं और इनके साथ रहने से बहुत स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। ये गौशाला जिसकी आप झलक देख रहे हैं, यह बड़ी गौशाला है। काफ़ी बड़ा यह परिसर है। यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं। आखिर क्यों आते हैं लोग यहाँ पे घूमने के लिए, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए आगे की ओर हम चलते हैं। तो ये आपने देखा है यहाँ की गौशाला का एक भाग, जिसको ऊपर से देख रहे हैं, छप्पर छाए हुए हैं साइड से। यहाँ पर बड़े बड़े ऋषियों के नाम से, ऋषि अंगिरा के नाम से ये कुटिया बनी हुई है। तो अन्य भी ऋषियों के नाम से यहाँ पर कुटिया बनी है। यहाँ के साधु या जो भी हमारे सेवक हैं, महर्षि शौनक, तो इस प्रकार से यहाँ पर कुटियाँ बनी हुई हैं। कितनी अच्छी लगती हैं, क्या आनंद रहता है इसमें रहने में। लकड़ी की हैं, बांस की हैं। और इसमें क्या विशेषता ये होती है कि गर्मियों में इनके अंदर वह गर्मी कम लगती है और ठंडक में इसमें ठंडक कम लगती है। तो यह इनकी विशेषता होती है। यहाँ पर इस प्रकार से आप देख रहे हैं सभी कुटिया बनी है, काफ़ी बड़ी हैं। पीछे तक इनका आगे से पीछे की ओर निकला हुआ है रास्ता। तो यहाँ पर कुछ यहाँ के साधु सन्यासी और भी महर्षि वशिष्ठ के नाम से ये कुटिया है। तो सभी एक एक कुटिया में रहते हैं और इनकी कुटिया के नाम दिए गए हैं। और इनमें बहुत अच्छा यहाँ पर प्राकृतिक नज़ारा रहता है, प्राचीन स्थितियों में जैसे हुआ करता था। तो ये भी एक भवन बना हुआ है जो कि श्री गुरुदेव जी की कुटी है। तो यहाँ पर तो इस प्रकार से ये आप देख रहे हैं, ये गोल गोल बहुत अच्छा बनाया हुआ है। आगे भी हम आपको दिखाएंगे इन कुटियों के पीछे साइड का क्या वातावरण है, पीछे कैसा रहता है। तो ये देखिए, यहाँ पर कूलर की भी व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्थाएं भी इसके अंदर हैं। देखने में भी ये सुंदर हैं और यहाँ रहने से भी स्वास्थ्य लाभ अच्छा मिलता है। तो आइए चलते हैं इसके पीछे की ओर। तो इसके पीछे कैसा है, तो यहाँ पर रमन रेती, यहाँ रेती ही है, बालू है। ये वहाँ आपने गौशाला देखा था, वहाँ से पीछे साइड में भी वहाँ से यहाँ तक आई हुई है। इसकी गौशाला काफ़ी बड़ी है। तो ये आप पीछे का हिस्सा देख रहे हैं, किस प्रकार से सीढ़ियाँ बनाई गई हैं कुटियों को इधर से उधर के लिए जाने के लिए, आने के लिए। और ये आप देख रहे हैं यहाँ का परिसर बहुत अच्छा है। अब हम आ गए मुख्य मंदिर में, क्योंकि उस समय यह मंदिर बंद था और लोग भजन कीर्तन कर रहे थे, आनंद ले रहे थे। और अब यहाँ इसके द्वार खुले हैं। तो इस प्रकार से आप कर रहे हैं यहाँ पर दर्शन। और भी बहुत अच्छा यहाँ का नज़ारा है, बहुत अच्छा मौसम है। काफ़ी यहाँ पर बड़ा है इनका जो परिसर है।
उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी आगे चल के इसमें बैठने आदि की व्यवस्था है। तो इस प्रकार से हमने सभी मंदिरों में यहाँ के जो मुख्य मंदिर हैं उनको हमने देखा, दर्शन किया। तो ये है बजरंग बली यानी बल के उपासक हनुमान जी का मंदिर। तो यहाँ से अब चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं यहाँ क्या खास है। तो अंदर चलते हैं। ये बड़ी बड़ी मूर्तियाँ जो है ये लगाए गए हैं और ये आप स्थान देख रहे हैं बहुत ही अलग, क्योंकि मैंने तो इसे पहली बार देखा और इसके बारे में कोई विशेष हमने सुना भी नहीं था। तो ये आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ लोग एक तो चप्पल पहन के आते नहीं है ना। रमण रेती धाम का महात्मा रमण स्तर कार्यालय है। यहाँ पर आपको कोई जो यहाँ की पुस्तकें हैं इनके बारे में कुछ जानना है वो आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो हम देख रहे थे ये नज़ारा, आखिर यहाँ क्या ऐसा है जो कि ये लोग बैठ रहे हैं बालू में। यहाँ पर देखो बच्चे खेलते हैं, आकर दूर दूर से लोग आते हैं बच्चों को लेकर, स्वयं भी खेलते हैं। तो हमने कहा हम भी खेलते हैं, हमारा भी मन हुआ खेलने का सबको देख करके। तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है योगेश्वर श्री कृष्ण जी खेले थे इसी मिट्टी में बलराम और अन्य अपने साथियों के साथ में, इसलिए यहाँ पर लोग आकर के लौटते हैं। और ये है बालक, देखो मिट्टी एक दूसरे को यहाँ पर फिका करके मारते हैं और बहुत अच्छा लगता है, सभी खेलते हैं। तो हमने कहा हम भी खेलते हैं। तो कुछ लोगों के साथ हमने भी खेला, हमारे साथी दुर्गा शंकर जी और संत कुमार जी जो कि साथ में हैं। मैंने कहा भाई आओ हम लोग खेलते हैं। तो ये लोग तो खैर नहीं तैयार हुए। हमने कहा चलो हम अकेले ही यहाँ का आनंद लेते हैं। तो इसमें हमने भी खेला। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर श्री कृष्ण जी खेले थे और जिससे यहाँ पर खेल करके सभी अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। इस मिट्टी को लोग घर भी ले करके जाते हैं, इस बालू को। तो इस प्रकार से हमने यहाँ का भी आनंद लिया और अब हम इस परिसर को दिखा रहे हैं। देखो कितना बड़ा परिसर है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी जो है दूरी है दूसरे की, क्योंकि यहाँ का सरोवर है, क्रीड़ा स्थल है। तो ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये परिसर है, यहाँ पर काफ़ी लोगों के बैठने की व्यवस्थाएं हैं, यहाँ कार्यक्रम भी होते हैं। तो ये मंदिर जो खुलने का समय है ये सुबह से खुल जाता है और दोपहर में 12 बजे बंद कर दिया जाता है और उसके बाद में फिर यह परिसर जो है 4 बजे शाम को खुलता है। उसके बाद में तो लोग इसीलिए बाहर इंतज़ार कर रहे थे, तो हमने भी इंतज़ार किया कुछ देर तक। और अब आप ये परिसर देख रहे हैं, यहाँ बड़ी बड़ी कुटियाँ, रहने की अच्छी व्यवस्थाएं हैं और भ्रमण के लिए बड़ा आनंद। यहाँ पर आप अगर दिन भर के लिए थोड़ा अधिक समय लेकर के जाएं तो अच्छा लगेगा। यहाँ पर दृश्य बड़े अच्छे अच्छे लगाए गए हैं और ये जो सबसे अच्छी यहाँ की कुटिया बनी हुई हैं, कुटिया तो बहुत आनंददायक, क्या मनमोहक कुटियाँ हैं यहाँ की। तो इस प्रकार से अब हम चल रहे हैं यहाँ से क्रीड़ा स्थल, जहाँ पर ऐसा माना जाता है श्री कृष्ण ने जो है खेला था। तो ये रास्ता यहाँ पर दर्शाया गया है, श्री रमन सरोवर। इसमें जो यहाँ का सरोवर है वहाँ भी हम आपको दिखाएंगे कितना बड़ा यहाँ का सरोवर है। तो अभी तो हम यहाँ से चल रहे हैं क्रीड़ा स्थल पर और अब हम पहुँच चुके हैं। ये परिसर है क्रीड़ा स्थल का जो आप देख रहे हैं, काफ़ी बड़ा है। तो ये है रमण बिहारी क्रीड़ा स्थल। तो इसके अंदर भी हम जाएंगे और हम भी बच्चों की तरह खेलेंगे। आप कभी आइए यहाँ पर तो ज़रूर यहाँ का आनंद लीजिए, घूमिए फिरिए और इसको देखिए। आप भी अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करेंगे यहाँ पर जाकर के। कितना अच्छा नज़ारा है, क्या नज़ारा रहा होगा, कैसे यहाँ पर श्री कृष्ण जी खेले होंगे। तो हम लोग भी यहाँ पर खेलते हैं। तो देखिए जगह बहुत दूर दूर से आते हैं लोग, बच्चे आते हैं, बुजुर्ग आते हैं। यहाँ तो सबसे आनंद की बात है ना कि यहाँ के बुजुर्ग लोग जो है ना, बुजुर्ग भी आकर के यहाँ खेलते हैं, मस्ती करते हैं, आनंद लेते हैं इस स्थान का। यहाँ पर श्री कृष्ण ने खेला था, अपना बचपन यहाँ पर गुजारा था, जिसके चलते यह हमारे लिए एक तीर्थ स्थल के रूप में है। तो अब आइए हम चलते हैं इन बच्चों के साथ, हम भी आगे की ओर और झुलवा भी झूलेंगे, आपको दिखाएंगे। और अब हम ऊपर जा कर के पहले इसमें फिसलने का जो है उधर चलते हैं और फिसलते हैं। तो यहाँ पर हमारे संत कुमार सोनू दास जी बोले भाई बच के रहना,
बच के आना। मैंने कहा क्या हो गया? बोले यहाँ जब आप फिसल के गिरेंगे, उससे पहले बोले कि अब आप ही अब फिसल के आ रहे हो तब आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम भी फिसल के आए और हमने भी यहाँ बच्चों की तरह आनंद लिया बच्चों के साथ में। आप भी आइए तो ज़रूर खेलिए, अपने बचपन को जिए आकर के आप यहाँ पर। तो इस प्रकार से हमने यहाँ जो है खेला और अब हम झुलवा भी झूल रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, आप बड़े बूढ़े बच्चे सभी आकर के इन स्थानों का आनंद लेते हैं, यहाँ पर खेलते हैं और अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। तो आगे भी हम लेकर के चलेंगे आपको, अन्य चीज़ें भी हम आपको दिखाएंगे, यहाँ का सरोवर और भी चीज़ें। तो आप देख रहे हैं यहाँ के झुलवे इस प्रकार से काफ़ी बड़ा बना हुआ है ये क्रीड़ा स्थल और काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर खेलने के लिए। बच्चे आते हैं और खेलते हैं, सौभाग्यशाली अपने आप को महसूस करते हैं। तो हम भी अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं यहाँ पर आकर के। और अब हम आ गए हैं श्री रमन सरोवर में। तो यह काफ़ी बड़ा सरोवर है यहाँ पर, क्योंकि इनका परिसर ही इतना बड़ा है, मनमोहक है, आनंदित कर देने वाला है। यहाँ पर आकर के बहुत सुख की अनुभूति होती है, शांति की अनुभूति होती है कि हम इन स्थानों पे बैठ जाएं और बैठे रहें। तो आप भी अगर आएँ तो ज़रूर कहीं पर आप आराम से सुकून की सांस भरें लंबी और बैठें, यहाँ का आनंद लें। तो इस प्रकार से हमने इसको घूमा। अब अन्य परिसर भी घूमते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे महान पुरुष हैं उनकी मूर्तियाँ भी लगाई गई हैं, स्थापित की गई हैं। उनके नाम से शायद उस परिसर का नाम रखा गया होगा। इस प्रकार से यहाँ पर जो है कि मूर्तियाँ भी रखी गई हैं। तो यह परिसर जो कि बहुत ही बड़ा है, इनके पास सभी व्यवस्थाएं हैं, इनका कृषि कार्य भी होता है वो। और क्या आनंद, देखो कितना अच्छा लग रहा है इस नज़ारे को देखते हुए। और अब हम यहाँ से चलते हैं वापस। तो ये हैं इनके साधन जिनसे करते हैं यहाँ पे सारा कार्य, और बहुत अच्छा लगा हमें इस परिसर को घूम करके। और अब हम वापस चलते हैं अन्य स्थान के लिए। तो यह भ्रमण हमारा कुछ दिनों का रहा और यहाँ पर भी हमने आज इसका आनंद लिया और आपने वीडियो हमारा देखा। यहाँ पर चप्पल आदि को पहन के नहीं जाया जाता है, इसकी व्यवस्था इन्होंने निःशुल्क बाहर कर रखी है, जूता घर बना रखा है, यहाँ जमा कर देना होता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आप बने रहें हमारे साथ।